जैसे हमने देखा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं which are working in the body. And when we were talking of these forces, we saw the functions which are performed by the body on one side, which get destabilized or imbalanced, and the other side we find that there are forces which rise to curb that imbalance. इसको हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बता दिया था, लेकिन अब एक और नई चीज बता रहा हूं। अरे सर, पर इसमें भगवत गीता का आप भूल ही गए, भगवत गीता आप कुछ और ही लेके आ रहे हो। भाई भगवत गीता ही पढ़ाई जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं टू फोर्सेस की, है ना। इन दो फोर्सेस को अगर ना समझो, अगर वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही करते रहे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम ये बातें किसके लिए कर रहे हैं? हम ये बातें कर रहे हैं अपने लिए। मैं कौन हूं, इसके ऊपर अपने अलग वीडियोस बनाए थे जिनके लिंक्स हमने ऊपर दिए हुए हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल फिलॉसफी की। प्रैक्टिकली बताइए क्या हो रहा है। तो जब तुमने ये दो फोर्सेस देख लिए थे, इसकी इमेज आप दोबारा देख लें तो आप देखेंगे कि जो सारे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को कौन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आएगा ना, ये सारे फंक्शंस हैं कि डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सारे जितने, तो ये सारे के सारे फंक्शंस इस वर्टेब्रा पे, वर्टिकल जो हमारी बैकबोन है उसके ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ग्लैंड्स होते हैं। हर ग्लैंड का एक फंक्शन है और ये फंक्शन वो ग्लैंड्स करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम क्या करते हैं, इन ग्लैंड्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब हम सारे ग्लैंड्स दिखा रहे हैं। ये ग्लैंड्स जो मैं दिखा रहा हूं उसमें मैं डॉक्टर नहीं हूं या मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं डिटेल में नहीं बताऊं, आपको समझाने के लिए कि ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं दे आर लोकेटेड अलोंग द वर्टेब्रा। और इनकी भगवद गीता में क्या इंपॉर्टेंस है जो हम आगे आके बताएंगे। तो ये जो ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे नीचे जो है उसको कहते हैं रूट चक्र, और वो होते हैं सेक्स ग्लैंड्स। सेक्स ग्लैंड्स का जो फंक्शन है थ्रू टेस्टिस एंड ओवरीज, वो हम लोगों को मालूम है। फिर इसके बाद हमारे पास एड्रीनल, उसके ऊपर ग्लैंड होता है। इसके ऊपर होते हैं पैंक्रियाज ऑन द नेवल। नेवल का मतलब हमारी जो नाभि है वहां पे। उसके ऊपर हमारा होता है थाइमस ग्लैंड जो कि हार्ट के फंक्शंस को देखता है। फिर थ्रोट के ऊपर होता है थायराइड ग्लैंड। ये हुए 5 ग्लैंड। उसके ऊपर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके ऊपर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आईब्रोज के बीच में होता है। और सबसे ऊपर वो ग्लैंड नहीं है मगर उसे सहस्रा चक्र कहते हैं, और वो पाइनियल ग्लैंड इसी ग्लैंड के साथ में है, इसी ग्लैंड के साथ में है। तो ये हमारे पूरे के पूरे 7 मेजर ग्लैंड्स है। 7 नहीं होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, लेकिन ये जो वर्टेब्रा पे हमने सारे ग्लैंड्स दिखाए हैं, ये सारे ग्लैंड्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फिर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमने दिखाया था, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ग्लैंड्स थे। अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक फोर्सेस ऐसे आए जिन्होंने बॉडी को डिस्टेबलाइज करा। तो अब आप क्या करें कि जो ये फिगर दिखा रहा हूं इसे ध्यान से देखें, इसे समझने की कोशिश करें कि जो सिग्नल्स थे, जो हमारा परसेप्शन था, हमारा फियर था या एंजाइटी जो कुछ भी हुई थी, उसकी वजह से हमारे क्या क्या चेंजेस बॉडी में हुए। एक बार मैं पहले बता चुका हूं, आप खुद भी इसे पढ़ के देख लें। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको शो कर रहा है कि जो जो फंक्शंस, जो जो डिसबैलेंसेस हुए थे वो बैलेंस होने लग गए बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये यहां तक की बात है, इसको देखना पड़ेगा। आप अपने आप देखिए, इसलिए क्योंकि जब तक ये देखोगे नहीं तो मैं ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो जब आपने ये देख लिए तो आपको समझ में आने लग जाएगा। भगवद गीता स्टार्ट्स फ्रॉम 2 फोर्सेस। These 2 forces, धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र, they are working within us। वो जो दुर्योधन है या 100 कौरव है वो भी हमारे मन में है, और जो
5 पांडव हैं वो भी हमारे मन में है। ठीक है, अभी हम फिजियोलॉजिकली और आगे जाते जाएंगे तब हमें समझ में आने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज क्रिएटिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसका मतलब भागो या फिर फाइट करो, लड़ो या फिर भागो या फाइट करो। और दूसरी तरफ क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब आप परेशानी में हैं, जब आपको एंजाइटी है, जब आपको फियर है, तो क्या हो रहा है, यू आर नॉट एट ऑल रेस्टफुल। आप भाग रहे हैं। अब इन चीजों को गांठ बांध दो। लेसन नंबर 1 ये है कि जो हमारी एंजाइटी और फियर है वो हमारे बॉडी को कभी भी स्टेबलाइज ही नहीं होने दे रहा है। हम मेंटली भागते रहते हैं। यस, अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आप ये देखेंगे कि मन वह हमेशा कुछ गुंथारे में लगा कुछ सोच ही रहा है। यस सर। वो सोचना ही आपको क्रिएट कर रहा है इम्बैलेंसेस इन द बॉडी। व्हाई? बिकॉज आप मन के द्वारा सोच रहे हैं। मन से जब सोच रहे हैं तो क्या होता है कि सारे के सारे ये 100 कौरव वो जग जाते हैं का मतलब दे आर एक्टिव। यू आर हैविंग हेट, एंगर, जेलसी। अभी तुमने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये कहां से आ गए जी 100 कौरव, तो आपने तो सिर्फ दुर्योधन बचाया था। तो बस अभी तो सिर्फ छोटा सा बताने के लिए कि दुशासन उसका छोटा भाई है। तो दुशासन जो छोटा भाई है, दुशासन का संधि विच्छेद क्या है, दुह और शासन। दुह का मतलब होता है डिफिकल्ट, जो कि दुर्योधन का डिफिकल्ट है, और शासन का मतलब टू मैनेज, कंट्रोल। एंगर इज रिप्रेजेंटेड बाय दुशासन। जब दुशासन है, एंगर किस तरह का होता है, एंगर जो है वो कंट्रोल में नहीं आता। एंगर जो है वो ऐसी चीजें कर देता है आपके साथ जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ, दुर्योधन इच्छा शक्ति, वो वर्चस्व चाहता है, वो चाहता है मेरा कंट्रोल हो सब जगह। और जब पांडवों को उसने धोखे से द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया, उनकी पत्नी को भी जीत लिया, तो उसने क्या कहा, इच्छा, इसको पकड़ के लेके आओ। और दुशासन इसका मतलब है वो जिसका शासन नहीं हो सकता, एंगर। वो जाके बाल पकड़ के खींच के यहां तक लाता है। जब बाल पकड़ के खींच के यहां तक लाता है तो क्या हुआ, महाभारत तो होना ही था। ये बात समझ में आ गई कि उस एंगर ने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो कि मैं जैसे कहता हूं, मैं माफी नहीं कर सकता। रिग्रेट हो जाता है। हाँ, पांडव माफी नहीं कर सकते कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। वहां पे भी गुस्सा राइज किया, ऐसा नहीं कि वहां गुस्सा नहीं राज है, वहां आक्रोश है। तो हमें ये समझना है कि ऑल टेंडेंसीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर विद इन अस, and because these tendencies are within us, therefore where we have to go, अंदर जाना पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम्स यहां सॉल्व करनी है, डॉक्टर के पास सॉल्यूशन नहीं है भैया। समझ गए, हमें हमारी तरफ देखना पड़ेगा। तो अब हम वर्स नंबर 4 इस पार्ट नंबर 2 को यहीं बंद करते हैं। तो हम अगले वीडियो में इस वर्स को पूरा करेंगे। हमें ये देखना है कि ये जो योद्धा हैं वो क्या कर रहे हैं, कहां से आए, कहां पे स्थित हैं। ठीक है, उनके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स हम देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा।